जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैप ऑफ द डे यानी कि 8 दिसंबर 2022 में हम लोग देखेंगे वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा। वायनाड क्षेत्र जो है ये आपका केरला में आता है और ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य एक पशु अभयारण्य है और यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये दूसरा क्या है? केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट अभयारण्य है। तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट अभयारण्य है। अब इसमें है अभयारण्य है, पशु अभयारण्य है, तो यहाँ कुछ चीज़ें होंगी जिनके लिए इस अभयारण्य को बनाया गया होगा, जिनको रखने के लिए यहाँ पे सुविधा दी गई होगी, जिनका संरक्षण के लिए दिया गया होगा। तो इसमें है क्या क्या? तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपका है, एक तो भारतीय बाइसन, भारतीय बाइसन के साथ साथ हाथी, हाथी के साथ हिरण और बाघ, मुख्य रूप से ये हैं। और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के बड़े जंगली जानवर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यह जो आपका है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ये किसका अंग है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका क्या है, ये बड़ा ही रिजर्व। ठीक है, इसका एक अभिन्न अंग है जो ये आपके उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से घिरा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात को कि ये घिरा किससे हुए है, तो ये घिरा हुआ है आपका नागरहोल और बांदीपुर। ठीक है, नागरहोल और बांदीपुर से ये आपका संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से घिरा है। और दक्षिण पूर्व में ये तमिलनाडु के मुदुमलाई के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में क्या है, तो दक्षिण पूर्व में ध्यान रखिएगा मुदुमलाई जो है वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, जो आपका मैप है उस मैप में आप ध्यान दीजिए, तो उस मैप में आपको दिखेगा आराम से। ठीक है, तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका विभिन्न प्रजातियों के गिद्धों, जैसे सफ़ेद दुम वाले गिद्ध, ठीक है, तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो गिद्ध हैं वो भी, जैसे आपका कौन सा हो गया, तो सफ़ेद दुम मतलब पूंछ वाला, ठीक है, सफ़ेद दुम वाला गिद्ध। ठीक है, और इसी के साथ आपका लाल सिर वाले गिद्ध। ठीक है, जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं, लाल सिर वाले गिद्ध, उनके लिए भी। तो ये इन सारे वन्य जीवों के लिए ये सबसे सुरक्षित आश्रयों में से एक है। ठीक है, ये सबसे सुरक्षित आश्रयों में से एक है इन सारे। ठीक, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो ये है कहाँ पे, ध्यान रखना आप, केरला में है। केरला में है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा एक पशु अभयारण्य है ये। ठीक है, सॉरी अभयारण्य बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो वो चीज़ है ये। और जो भारतीय बाइसन है, हाथी है, हिरण है, बाघ है, इनके जैसे बड़े बड़े जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ये है आपका कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका एक अभिन्न अंग है। और ये उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर, ठीक, से संरक्षित क्षेत्र जो नेटवर्क है उससे घिरा हुआ है। और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु का जो मुदुमलाई है उसके द्वारा घिरा हुआ है। और बाघों के लिए भी सबसे सुरक्षित स्थान होता है और बाघों की प्रजातियों को यहाँ पे पाला जाता है, संरक्षित किया जाता है। जैसे सफ़ेद दुम वाले गिद्ध हैं, बाघ कह रहा हूँ, सॉरी, गिद्ध, गिद्ध हैं, तो सफ़ेद दुम वाले गिद्ध हैं, लाल सिर वाले गिद्ध हैं। तो इस तरह के जो गिद्ध हैं इनके लिए भी ये बहुत ही संरक्षित क्षेत्र है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य मैप ऑफ द डे में था। तो डेली हम लोग इसी तरीके से सुबह 10 बजे मिलेंगे करंट अफेयर के सेशन के साथ, और दोपहर में 1 बजे हमारी मुलाकात होगी मैप ऑफ द डे के साथ। तो उस दिन हम लोग डेली एक मैप को देखा जाएगा।
तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।